नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दुनिया भर की कुछ अजीबोगरीब शादी की रस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि शादी तो शादी होती है, उसमें अजीबोगरीब क्या? अरे भाई, दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह के अपने अपने रिवाज हैं। कहीं शादी में भेल का दांत देते हैं तो कहीं दुल्हन के पिता ही उस पर थूकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब, मजेदार और हैरान कर देने वाली शादी की रस्मों के बारे में बताने वाले हैं। वैसे आप में से किस किस की शादी हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई है वो ये मत सोचना कि हर जगह शादी ऐसी ही अजीब होती है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भेल का दांत शादी में क्यों? तो भाई, फिजी में भेल का दांत, जिसे ताबुआ कहा जाता है, बहुत ही कीमती माना जाता है। यह दांत इज्जत, दौलत और प्यार का निशानी माना जाता है। दूल्हा या उसका परिवार शादी से पहले दुल्हन के परिवार को यह दांत देते हैं। ये एक तरह से दुल्हन के लिए तोहफा या दहेज जैसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भेल तो समुद्र में रहती है, ये दांत कैसे मिलता होगा? तो भाई, फिजी में भेल का शिकार करना गैर कानूनी है, इसलिए ये दांत पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अब हम चलते हैं केन्या, जहां शादी में प्यार जताने का एक अनोखा तरीका है थूकना। हाँ, आपने सही सुना, थूकना। लेकिन घबराइए मत, यहां थूकना बेइज्जती नहीं बल्कि आशीर्वाद माना जाता है। केन्या के कुछ समुदायों में शादी के दिन दुल्हन के पिता अपनी बेटी के सिर पर थूकते हैं। यह थूकना दरअसल दुआओं का निशानी है। माना जाता है कि ऐसा करने से दुल्हन को अच्छी किस्मत और खुशहाल जिंदगी मिलती है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि दुल्हन को कैसा लगता होगा, तो बता दूं कि यह रिवाज सदियों से चला आ रहा है और यहाँ के लोग इसे मान सम्मान की निशानी मानते हैं। अब चलते हैं अपने देश भारत, जहां शादी का मतलब है ढेर सारी रस्में और मस्ती। और ऐसी ही एक मजेदार रस्म है जूता चुराई। इस रस्म में शादी के दिन दुल्हन की बहनें और सहेलियां दूल्हे के जूते चुरा लेती हैं। फिर शुरू होता है मोलभाव। दूल्हे को अपने जूते वापस पाने के लिए दुल्हन की सहेलियों को पैसे या तोहफे देने पड़ते हैं। ये रस्म शादी में हंसी मजाक का माहौल बना देती है और दूल्हे के लिए एक यादगार पल होता है। अब चलते हैं चीन, जहां शादी की खुशी में भी आंसू बहाए जाते हैं। चीन के कुछ हिस्सों में शादी से 1 महीने पहले से ही दुल्हन रोना शुरू कर देती है। यह रोना दुख या तकलीफ का निशानी नहीं है, बल्कि यह एक पुराना रिवाज है जिसमें दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए दुख जताती है। दुल्हन अपने माता पिता, भाई बहनों और सहेलियों के साथ रोती है। यह रोना उनके प्यार और दुलार का निशानी माना जाता है। अब हम चलते हैं घाना, जहां शादी में झाड़ू कूदने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन एक साथ एक झाड़ू पर कूदते हैं। यह रस्म शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत का निशानी है। झाड़ू पुराने जीवन को पीछे छोड़कर नए जीवन की शुरुआत का निशानी है। यह रस्म दिखाती है कि दूल्हा और दुल्हन जिंदगी की हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी रस्म के बारे में जो दुनिया के कई हिस्सों में मशहूर है। दुल्हन को गोद में उठाकर घर में दाखिल होना। यह रस्म सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह रस्म बुरी आत्माओं को भगाती है, तो कुछ का मानना है कि यह दुल्हन को नए घर में इज्जत देने का तरीका है। अब चलते हैं जापान, जहां शादी में साके नामक चावल की शराब पीकर रस्म अदा की जाती है। इस रस्म को सान सान कूड़ो कहा जाता है, जिसका मतलब है 3-3-9 बार। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन 3 अलग अलग साइज के कपों से साके पीते हैं। यह रस्म दूल्हा और दुल्हन के बीच प्यार और समर्पण का निशानी है। साके पीने के बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ अजीबोगरीब, मजेदार और हैरान कर देने वाली शादी की रस्में। हमें यकीन है कि आपने भी अपनी शादी में ऐसी रस्में तो नहीं देखी होंगी। हर देश की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती हैं और ये रस्में उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रस्म सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगी। धन्यवाद।